हेलो, नमस्कार बच्चों, राधे राधे। आज 30 दिसंबर 2025 टारगेट हम लोगों का है बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में केमिस्ट्री में 90 प्लस मार्क्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे अभी आने वाले 10 दिन में 10 से 12-15 दिन लग सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, क्वेश्चंस सभी विधिवत कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद में जैसे ही 12-13 जनवरी होगी, 12-13 जनवरी से स्टार्ट कर देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें कन्वर्जन क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, टोटल क्रियाएं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक परीक्षा से पहले तक, परीक्षा से 10 दिन पहले तक पूरा कंप्लीट करा देंगे। और आयु अनुमान ये है लगभग 20 जनवरी के आसपास से अनसोल्ड का सेशन स्टार्ट करेंगे। 10 अनसोल्ड के 10-15 अनसोल्ड के सेट लगवा देंगे। तो मेरा बस एक ही टारगेट है 2026 में केमिस्ट्री में 90 प्लस मार्क्स के लिए। तो उसी श्रृंखला में आगे कड़ी है मेरी। कल जहां से हमने खत्म किया था उसी संबंधित एक टॉपिक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मेरा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कारण सहित बताइए कि NiCl4 2 माइनस आयन अनुचुंबकीय व रंगीन होता है। यहाँ पे कोई एक बार आया, या तो अनुचुंबकीय आएगा या तो रंगीन आएगा, जबकि NiCl का होल 4 2 माइनस आयन प्रतिचुंबकीय व रंगीन होता है। क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो जैसा हमने कल शुरू किया था, इसके लिए सबसे पहले काम क्या है? सबसे पहला काम ये है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ दी गई है, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक Ni का परमाणु क्रमांक होता है 28। इसका करना होगा आहवाउटी नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबको आता होगा, नहीं आता है तो फिर आना चाहिए आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3b8 और 4s2। अब क्या करना होगा, यहाँ पर पहला मेरा आई कौन सा है? NiCl का होल 4 2 माइनस, जब NiCl4 2 माइनस आयन को तो बेटा क्या होगा,
तो हमें इसकी निकालनी पड़ेगी ऑक्सीकरण संख्या। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, Na कितनी आएगी +2। आई होप ये सबको आता होगा +2। अब +2 के बेस पे इसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, तो +2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने कहां से 4s से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8, यहाँ पे 4sg। ओके, तो अब देखो अगर ये इस प्रकार से है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, इलेक्ट्रॉन का भराव होगा, वो ह्यूमिट के नियम के अनुसार ऐसा होना चाहिए था। ह्यूमिट के नियम के अनुसार ये मेरा कोस एक अच्छा है, इसके बाद वाला होगा 4s इलेक्ट्रॉन जीरो, इसके बाद वाला होगा 4 इलेक्ट्रॉन जीरो। तो 8 इलेक्ट्रॉन है ह्यूमिट के नियम के अनुसार। उनका नियम ये कहता है कि सबसे पहले सभी संभव कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, अगर शेष रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, और जब युग्मित होंगे तो युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्कर वाले होते हैं। ये हम का नियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को भर दिया। रियल में जो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, उनका युग्मन इस प्रकार होना चाहिए। अब डिसाइड कौन करेगा, ऐसा होगा या अदर कुछ होगा, वो डिसाइडर ये करेगा। इसके साथ जो लिगेंड्स हैं, वो लिगेंड्स की प्रकृति क्या है। हम लोगों ने कल सीखा था, जो हाइड्रोजन परमाणु और ओ दाता परमाणु के जो लिगेंड्स होते हैं वो आते हैं दुर्बल लिगेंड में, और सी दाता परमाणु और एन दाता परमाणु, सी दाता परमाणु और एन दाता परमाणु के जो लिगेंड्स होते हैं वो आते हैं किसमें, प्रबल लिगेंड्स में। कल हम लोगों ने सीखा था, जो प्रबल लिगेंड्स होते हैं वो हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देते हैं, और जो दुर्बल होंगे वो हुंड के नियम के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करेंगे। तो भाई लिखना होगा यहाँ क्या, Cl है ना, यहाँ क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा Cl माइनस 1 दुर्बल लीगेंड है, Cl-1 दुर्बल लीगेंड है जो हुंड के नियम के अनुसार, उनके नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करेगा, इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करेगा। ओके, तो ये बात समझ होगी। तो हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करेगा, तो कैसे करेगा, देखो 3D वाला है, डी में इलेक्ट्रॉन है कितने, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, 3d8 4s 0 4p 0। तो डी में 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन हो उनके नियम से 1 2 3 4 5 6 7 8। लिगेंड्स यहाँ कितने हैं, लिगेंड्स यहाँ 4। बेटा 4 लिगेंड्स, पहला लिगेंड Cl एटम यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा, तीसरा यहाँ रहेगा, चौथा यहाँ। अब इससे देखो कुछ चीज निकल के सामने आएंगे, क्या निकल के आएंगे, यहाँ से संकरण क्या हो सकता है, संकरण हम लोग बता सकते हैं। यहाँ से इसकी प्रकृति बता सकते हैं, इसकी प्रकृति कैसी है। यहाँ से क्या नाम, इसकी आकृति बता सकते हैं, आकृति कैसी होगी, और चुंबकीय आकृति बता सकते हैं निकालेंगे। तो संकट क्या होगा, जो लिगेंड ज्यादा पैर जहां भरे होंगे, एक
यहाँ है, 3 यहाँ है, तो S और P में 3, तो संकरण क्या होगा sp3। sp3 देखो इसमें क्या आयोनिक इलेक्ट्रॉन है, अगर आयोनिक इलेक्ट्रॉन है तो होगा कैसा, तो प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय व रंगीन आकृति। जब भी संकट ही आ जाए, संकट ही आ जाए तो आकृति होती है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। संकरण sp3 तो आकृति चतुष्फलकीय है। म्यू बराबर, क्या होता है, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, n का मान लो, या फिर n का मान कितना, आयोनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2, तो आयोनिक इलेक्ट्रॉन यहाँ है 2, 2 प्लस 2, ये रहेगा 2, ये 2 प्लस 2 कितना है 4, तो म्यू का मान निकल के आएगा, म्यू का मान निकल के आएगा आपका, म्यू बराबर आएगा अंडर रूट 2 का मान 1.414, इस 4 का वर्गमूल, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 8 2 8 2.828 और मात्रक Bm बोहर मैग्नेट्रॉन। आई होप ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब हमको क्या करना है, हम लोगों को, ये हमने किसके लिए निकाला है, NiCl का होल 4 2 माइनस के लिए। अभी मेरा दूसरा बचा हुआ है NiCl का होल 4 2 माइनस। जब ये था तब पूरा मैटर मेरा ये रहा, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। जब ये नहीं है, इसकी जगह पर क्या है, इसकी जगह पर ये है क्या, Cl का होल 2 माइनस है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यही आएगी, सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पे चिन्ह होगा, क्या चिन्ह होगा, हम लोगों को पता है C दाता परमाणु, N दाता परमाणु, ये प्रबल लिगेंड्स में आते हैं, तो प्रबल लिगेंड्स में आएंगे तो क्या होगा, Cn माइनस 1 दुर्बल नहीं होता है, Cn माइनस क्या होता है, Cn माइनस 1 प्रबल लिगेंड है, जो हुंड के नियम के अनुसार, विपरीत, हुंड के नियम के विपरीत, विपरीत इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा। इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा, युग्मित, और कौन से इलेक्ट्रॉनों को, उनके नियम के विपरीत अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है। तो युग्मित करेगा क्या है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है हुंड के नियम के अनुसार ये होना चाहिए था, अब हुंड के नियम के अनुसार नहीं होगा, ये हुंड के नियम के विपरीत, तो विपरीत होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को पैर करा देगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, एक जगह खाली होगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो कक्षा ज्ञान Cl के 4 थे, वो इस कहां से बनना चाहूंगा, यहाँ से एक Cl एटम यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, चौथा यहाँ, क्योंकि मेरे पास कितने Cl है 4, तो 4 भर गए। अब यहाँ से तो संकरण चेंज हो जाएगा, संकरण में क्या होगा, संकरण में ये होगा, एक बराबर D का, एक S का, 2 P के, तो DsP, जहां ये अनुचुंबकीय है, अब बेटा क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, पैर पे जोड़ा में है, युग्मित है, युग्मित है, तो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, ये होगा प्रतिचुंबकीय। और जहां पे रंगीन लिखा था वहां पर क्या लाया, कोई क्या नहीं होगा, ये चुंबक को आपसे नहीं करेगा, रंगहीन, और आकृति भी बदल जाएगी बेटा, आकृति चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 0, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या रहेगा 0 0। जब भी संकट हमें ये मिले तो इसकी जो आकृति होती है वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय,
आई होप ये जो क्वेश्चन था वो हमने समझाने की कोशिश की, अगर समझ में आया होगा अच्छे से तो उसको बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। एक क्वेश्चन जो आज कराया है ये एक हम कल करवा चुके हैं नेक्स्ट पहले सेशन में। तो अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हों अच्छे से तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस समय टू समय आपको मिलते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।